सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। तो आप भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें गति ठोक रखा है। जब भी समय मिला ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ कर जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे कीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है, जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो, इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मूर्ति का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है, वृद्धावस्था हो जाए जब पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन मररी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिरनर, धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्ध अवस्था पर आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सुना नहीं बुढ़े की, अन्ना होके मैं करना जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जाए, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल? जिससे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं, और इन बकवादा में सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खाखा रोएगी आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा।
पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से। तो आपको बता रखा है इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ राधा स्वामी सरसाल फलाने निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाए। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। जो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दिया, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए। परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे चढ़ाना है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने।
निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 वर्ष वहां बैठे थे गुरु जी, चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो। गुरुजी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो। अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा हमने। तो उसने कहा, हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को। और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के कर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे जलते हैं, ये कहने सुनने की बातें ना है, कर पाड़न की। बच्चों, संसार सागर से पार होने के लिए पूर्ण सतगुरु और सच्ची साधना की जरूरत होती है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी भी होंगे। गरीब दास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संग। बच्चों, तुम्हें पूर्ण परमात्मा मिला, सच्चा सतगुरु प्राप्त है, वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो आज तक आपके लिए छुपा रखा था। इसकी कदर करो, परमात्मा आपको मोक्ष दे। पहले गंगा में डाल का अस्थि पंडित नारे पाओगे, बड़ा क्रिया कर्म करेंगे, दान दक्षिणा दो, ये करो वो करो, किस लिए? तेरे पिता की गति करानी हो, माँ की, जो भी है। फिर 13वीं करो, फिर महीना करो, फिर वर्षी करो, फिर पिंडदान करो, फिर श्राद्ध करो। कहते कहां से गति कराने लगे थे और फिर श्राद्ध करने लगे। कहते ऊपर रख दो छत पर कुछ भोजन बना के, श्राद्ध वाला। और तेरा पिता हो सकता है, माता पिता कौवा बन गए हो, कौवा भोग ला देगा तो समझो तेरे पिताजी है, ये भोग ला गया, वो छक गया, तेरा श्राद्ध सफल हो गया। फिर कौवा ढूंढते आन रहे आज सोच के महीने। हाय हाय। कबीर साहब कहते जीवित बाप के लट्ठन लट्ठा, मुए गंग पुचैया, मरे पाछे गंगा में ठा के ले जाए। और जब आवे आसोज का महीना, कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सिद्ध गुरु, सतगुरु बिन कैसे सरिया। प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरो पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भय कलिमाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, उसके अनुसार भक्ति करते, सारे पाप कर्म कट जाते। सुरती नृति मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई। गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई। अब क्या बताते हैं? भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता।
उस दरगाह को भूल गया है, अब जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता। गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। ओए होए, यहाँ भी याद दिलाते हैं परमात्मा, जैसे अपने प्यारे मित्र से कहते हैं ना, अच्छा भूल गया उन बातों ने, देख उस दिन क्या कहा था, याद कर ले, इतना ना बने कुछ। कहते हैं उस समर्थ की रीढ़ छुपाई, जिसने मां के गर्भ से काटा, तेरे सारे वहां कान पकड़ा था, हाथ जोड़ा था, जाता एक बार छुटा दे पेट में था, आपको कभी नहीं भूलूंगा, सदा याद करूंगा, भक्ति करूंगा। थोड़ा बहुत काम तो आपकी दया से करना ही पड़ेगा, आपको नहीं भूलूंगा। हर बार आते पहले वो काम करा, भगवान भूला और सारी याद कर ली। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूल गया है, जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से राता। गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वे बात। रिद्धि कोटि तुरंगम दीने, ऐसा धनी विधाता। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया न हाथा। ओए होए, क्या तेरे को कितना कुछ दे रखा है, और सत सुकृत अच्छे कर्म करने भूल गया तू। ऊंचा किया न हाथा, हाथ ऊंचा करना, दान देना। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया न हाथा। सहस 2100 खंड होत है, जो तरवर के पाता। थूनी डगे थहा का पावे, यो मंदिर ढह जाता। कि तेरे रोज सांस कम होने लग रहे हैं, एक दिन यो शरीर खत्म हो जाएगा, अचानक मर जाएगा। इस देही को देवा लोचे, तो नर क्यों उकलाता। नर देही नारायण एही, सनक सनंदन सा था। कई पाप कर्म इतने कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर कष्ट पर कष्ट आते हैं, तो कहते हैं मत अच्छा कर लिया जीवन था, मर जाओ इसका अच्छा नो जी करे। मरने के बाद कौन सा सुखी हो जाएगा, फिर गधा बनेगा, 50 किलो का वजन कमर पर होगा, और दे लट, जो काम करने का वो कर। इस देही को, मनुष्य शरीर को देवता भी तड़प रहे हैं, तू नर क्यों उकलाता। जैसे कहा ना उकला गया, ज्यादा हलवा खा लेना, फिर नु कहना थोड़ा सा खा ले, और नु कह मैं तो उकला गया, उल्टी पड़ने वाली और नहीं खाया जाता। कहते इस देह को, मनुष्य शरीर को देवता भी तड़प रहे हैं, किसी तरह भगवान फिर से मानुष जन्म मिला है। हमने तो धोखा हो गया हमारे साथ, हमने तो पूरा सतगुरु खोज करना था और ऐसी भक्ति करनी थी जिसे जन्म मरण मिट जाए। देवताओं को पता होता है कि ये होटल है, पूंजी जमा हो चुकी है, अब यह पूरी खर्च करके यहां से जाना होगा, फिर नरक में, उसके बाद फिर पृथ्वी पे। कहते ही मनुष्य शरीर वाली देही और सतगुरु में मिल जा। ये समय संयोग बच्चों बड़ी मुश्किल से होता जो आपको प्राप्त हो गए। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले होंगे उन देवताओं को, पर सतगुरु ना मिले, अच्छी भक्ति दान धर्म किए तभी तो देवता बने, पर मार्ग गलत रहा। इस देही को देवालोचे, तू नर क्यों उकलाता। नर देही नारायण एही, सनक सनंदन साथा। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता। या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। तुम पर भी लेने जाते हो ना,
मनुष्य जीवन और सतनाम जैसी पर भी धरती पर नहीं, सच्चे नाम जैसी भक्ति। या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। पर भी ये सत्संग रूपी सरोवर में, इस तीर्थ में लाओ, सुरती नृत्य मन पवन बंद कर, मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहा है, अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा, दासे रहा नाता। किस अलख निरंजन ज्योत स्वरूप की सुंदर से हमारा कोई लिंक नहीं रहा। गरीब दास पारंग प्राण है, जब शंख कमल खिल जाता। जहां अलख निरंजन योगी बैठा, दासे रहा नाता। गरीब दास पारंग प्राण, जब शंख कमल खिल जाता। नौमा कमल शंख पंखड़ियों का है, शंख पत्तों का, नील पद्म शंख। और ये ज्योत निरंजन वाला सहस्रार कमल है, ये 7वां कमल है। 8वां कमल पार ब्रह्म का है, और 9वां कमल सतपुरुष का है, जो जिसकी शंख पंखड़ी है। गरीब दास पारंग प्राण, वो जीव पार हो जाता है जिसको सतपुरुष की भक्ति मिल जाती है। उस सार नाम से, सार शब्द से उसका शंख कमल खिल जाएगा, यानी उसको भंवर गुफा में आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। बच्चों क्या कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, एक जड़ेंगी झाड़ी। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा। गरीब दास वह बहुजल डूबे, नहीं साध सत्संग। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। बच्चों संसार सागर से पार होने के लिए पूर्ण सतगुरु और सच्ची साधना की जरूरत होती है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा। गरीब दास वह बहुजल डूबे, नहीं साध सत्संग। बच्चों तुम्हें पूर्ण परमात्मा मिला, सच्चा सतगुरु प्राप्त है, वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो आज तक आपके लिए छुपा रखा था। इसकी कदर करो, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।